गहरी नींद में थी। पर कुछ देर के बाद बस शहर की रोशनी पीछे छोड़कर सुनसान हाईवे पर आ गई। उस वक्त कोहरा घना होता जा रहा था और पता नहीं क्यों उस वक्त बस की हेडलाइट की रोशनी उस दूधिया कोहरे को चीरने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो रही थी। फिर तकरीबन रात के 1:30 बजे बस एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां ड्राइवर आमतौर पर हॉर्न ही नहीं बजाते और साथ ही गाड़ी तक नहीं रोकते। वहीं एक तरफ सदियों पुराना शमशान घाट भी था। वहां पर जल रही चिताओं की राख हवा में उड़कर सड़क तक आ रही थी और ठीक उस शमशान के मुख्य द्वार के सामने एक बड़ा चौराहा भी था, जिसके बारे में स्थानीय लोग जानते थे कि उस चौराहे पर अमावस्या की रात को तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। यानी कि ये लोग अपनी बलाएं, बीमारियां, दुश्मनी सब कुछ किसी चीज में बांधकर वहां पर फेंक जाते हैं। और आज मनोज की किस्मत ने उसे उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। इधर बस की रफ्तार बहुत तेज थी। मनोज अपनी धुन में बस को ड्राइव किए जा रहा था कि तभी अचानक ही कोहरे में से मनोज को सड़क के ठीक बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखा। लेकिन जब तक मनोज की नज़र उस पड़ी हुई चीज पर साफ तरीके से जाती कि तब तक मनोज उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। और जब मनोज ने उस चीज को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि काले कपड़े में लिपटी एक मटकी जैसी चीज, चारों तरफ सिंदूर का घेरा और 5 कटे हुए नींबू और जली हुई लकड़ियां थी। यानी कि दोस्तों ये था मारन टोटका। तभी दोस्तों पंकज जी ने मुझे कहानी में आगे एक बात बताई जो कि मुझे नहीं मालूम थी। दरअसल ड्राइवर बिरादरी का एक नियम होता है, सड़क पर ऐसी चीज कभी मत लांघो, चाहे गाड़ी रोकनी पड़े या फिर लंबा रास्ता लेना पड़े। लेकिन पता नहीं उस पल कैसे नियति ने मनोज के हाथ पांव बांध दिए थे। बाईं तरफ गहरी खाई तो दाईं तरफ शमशान की ऊंची दीवारें। ब्रेक मारो तो बस पलट जाती और ना रोके तो उस तंत्र सामग्री के ऊपर से बस निकल जाती। लेकिन मजबूरी में उस वक्त मनोज ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और फिर बस को उस तांत्रिक सामग्री के ऊपर से सीधा निकाल दिया। पर जैसे ही अगला पहिया उस पोटली और नींबुओं के ऊपर से गुजरा कि तभी एक अजीब सी आवाज आई, कचाक, जैसे किसी की हड्डियां टूट गई हों। और उस आवाज के होते ही बस का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही खराब हो गया। यानी कि बस के इंजन से एक ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही